नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए, आज के क्लास में हम लोग यह आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इसको आज हम लोग भारत के नक्शा को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और यह आपका इंडियन मैप जो है, यह आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, भारत का पॉलिटी पढ़ते हैं, तो सभी में आपको भारत के राज्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भारत के राज्य के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो है बेहतरीन ढंग से हिस्ट्री को या पॉलिटी को या जो है आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते हैं। अगर ज्योग्राफी के लिए कहा जाए तो खास करके यह आपका इंडियन ज्योग्राफी जो देख रहे हैं, उसके लिए आपका इंडिया का मैप बहुत आवश्यक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज्योग्राफी के लिए कहा जाए तो भारत का नक्शा बहुत ज़रूरी है, यानी यह आपका इंडियन ज्योग्राफी का आत्मा है। और सबसे पहले अगर हम लोग नक्शा पर चर्चा करें, मैप पर चर्चा करें, तो आपका मैप जो है दो प्रकार के होता है। मैप आपका दो प्रकार के होता है। एक आपका होता है भौतिक मानचित्र, एक होता है आपका राजनैतिक मानचित्र, यानी एक फिजिकल मैप और एक आपका पॉलिटिकल मैप होता है। और हम लोग सबसे पहले चर्चा किस पे करेंगे? पॉलिटिकल मैप पे करेंगे। इसमें जो है आप कोई भी राज्य, राजधानी, कोई शहर, कोई भी चीज़, लोकेशन को आप देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चर्चा हम लोग पॉलिटिकल पे करेंगे। फिजिकल मैप में हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाते हैं। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, समुद्र हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग फिजिकल मैप में दर्शाते हैं। तो चलिए आइए, बिना समय बिताए हुए हम डायरेक्ट आपको वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि हमारे पूरे भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में कुल 28 राज्य है, 28 राज्य है। और इसी 28 राज्य को अभी हम लोग पूरा बेहतरीन ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे कि किस स्टेट का, किस राज्य का लोकेशन कहाँ है। और बहुत स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम होता है कि सर राज्य याद नहीं होता है, कौन कहाँ है। तो चलिए अभी इसी को जो है हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब पूरे राज्य को देखेंगे हम लोग। और चलिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले राज्य को हम लोग ठीक करें। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से ठीक करते हैं। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, ऊपर में जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, यह जो हम जिसको हम बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, इसको आप देखिए, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यह केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो यही आपका लद्दाख है। इसको हमको अभी नहीं देखना है, क्योंकि अभी हम राज्य देखेंगे। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और एक दूसरा केंद्र शासित ऊपर में देख रहे हैं, यह है आपका बाबू, यह जम्मू कश्मीर है। ये दोनों को अभी हम छोड़ दिए हैं, देखेंगे। सबसे पहले इधर जो आप राज्य देख रहे हैं, यह जो आप नक्शा पर जो राज्य देख रहे हैं इधर, यह आपका राज्य क्या है? तो इधर आपका राज्य है बाबू, यह है हिमाचल प्रदेश। HP माने हिमाचल प्रदेश। इधर आपका राज्य हिमाचल प्रदेश है। और इधर जो आप राज्य देख रहे हैं, इधर राज्य आपका पंजाब है। इधर राज्य कौन है? पंजाब। और जो नीचे देख रहे हैं, यह जो राज्य आप देख रहे हैं, यह नीचे में, यह आपका राज्य हरियाणा है। यह जो आप राज्य देख रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं। यह राज्य आपका क्या है? तो यह आपका हरियाणा है। अब देखिए हमको याद कैसे करना है। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि नक्शा सर सामने है तो दिमाग में सेट रहेगा, नक्शा गायब होगा, दिमाग से गायब हो जाएगा। याद कैसे रखना है तो इस पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इधर आपका है हिमाचल प्रदेश। इधर हिमाचल में महिला लोग आंचल मारती है। इधर हिमाचल में महिला लोग आंचल मारती है, तो आंचल से हिमाचल दिमाग में सेट रखना है। तो इधर पंजाब में पुरुष कम थोड़े है, महिला इधर मार दी आंचल तो इधर राज हो गया हिमाचल। इधर पुरुष मारा पगड़ी तो राज हो गया पंजाब। यानी पंजाब में पुरुष लोग पगड़ी बांधते हैं लोग, तो इधर पगड़ी से पंजाब, इधर आंचल से हिमाचल। और पगड़ी आंचल जब दोनों हुआ तो मन हरिया गया, तो नीचे में है हरियाणा। ऐसे भी हरियाली नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं रहता है। खेत हरा भरा नीचे रहता है, तो हरियाली आपका नीचे हो गया। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इधर पगड़ी मारा पुरुष पंजाब, इधर महिला मार दी आंचल हिमाचल। और नीचे में पगड़ी आंचल दोनों है, तो मन हरिया गया। तो निचला राज्य कौन है बाबू? हरियाणा। नीचे में हरियाणा आपका हो गया। अब चलिए इसके बाद आगे हम लोग चले। तो अभी हमने 3 राज्य को देखा, और आगे देखिए, फिर से आप रिकॉल करिए। पहला बताइए क्या है? इधर महिला लोग मारी आंचल तो हिमाचल,
इधर पुरुष लोग क्या मारा, पुरुष लोग मारा पगड़ी, तो क्या हो गया, तो पगड़ी पुरुष लोग मारा तो क्या हो गया, पंजाब। ये दोनों को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद नीचे आइए, मन हरिया गया तो क्या हो गया, हरियाणा। 3 राज्य एकदम आपका क्लियर है। चौथा राज्य चलते हैं। इधर आप थोड़ा सा कहानी ध्यान में रखिए, एक छोटा सा चुटकुला टाइप के चल करके इसको अभी हम लोग दिमाग में सेट करेंगे। देखिए इधर जो आप देख रहे हैं, इधर आपको चलना है, तो इधर आपका राज्य कौन है, तो यह राज्य आपका है उत्तराखंड। यह राज्य आपका कौन है, उत्तराखंड है। याद कैसे रखना है, तो महिला आंचल मारे हुए थी, और आंचल मारी हुई थी महिला, और स्टेज से उतर रही है, तो उतर रही है तो नाम बोलिए उत्तराखंड। उतर रही है तो क्या हो गया, उत्तराखंड। और उतर के कहाँ आ गई, तो यह राज्य आपका है यूपी। उतर के कहाँ आ गई, तो उतर के नीचे आएगी, तो उत्तराखंड के नीचे कौन है, यूपी। उतर के कहाँ आएगी, यूपी। बाबा योगी बाबा से मिलने। यूपी के बाद जो है बगले में हमारा बिहार है। इसके बाद देखिए बगल में हमारा कौन है, यह हमारा राज्य बिहार है। तो बाहर लेवे महिला कहाँ आ गई, बिहार में। बाहर लेवे कहाँ आ गई, बिहार में। इसके बाद देखिएगा बगल में बिहार, बिहार से सटे नीचे झारखंड है। बिहार से सटे नीचे कौन है, तो बिहार से सटे नीचे झारखंड है। तो महिला जो है सबसे पहले देखिए आंचल मार ले थी हिमाचल, उतर रही है उत्तराखंड, उतर के आ गई उत्तर प्रदेश, बाहर लेवे बिहार में, झार के गई झारखंड। इसको याद रखिए, यह झारखंड है। तो झार के महिला कहाँ चल गई, झारखंड। अब बगले में जो है इधर पश्चिम बंगाल है बाबू, बगले में यह पश्चिम बंगाल है। तो इधर जो है चल गई कहाँ, तो बंगलिनिया से मिले पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। इधर वाला राज्य आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर से इसको एक बार हम तेजी में प्रयास करते हैं क्लियर करने का। तेजी में एक बार बोलिएगा। पहला राज्य क्या है, आंचल मारी हिमाचल, इधर पुरुष मारा पगड़ी पंजाब, तीसरा मन हरियाया हरियाणा, चौथा बोलिए उतर रही है महिला उत्तराखंड, उतर के कहाँ आ गई, उत्तर प्रदेश, छठा बाहर लेवे बिहार में, सातवां झार के गई झारखंड, और आठवां आपका कौन है बाबू, तो आठवां आपका पश्चिम बंगाल। आठवां आपका कौन है, पश्चिम बंगाल है, बंगलिनिया से मिले चल गई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इधर अंगूठा वाला जो राज्य देख रहे हैं, यह अंगूठा वाला राज्य जो है, यह 9वां राज्य आपका है सिक्किम। अंगूठा वाला क्या है, तो यह आपका राज्य क्या है, यह है आपका सिक्किम। तो यह आपका अंगूठा वाला कौन हो गया, सिक्किम हो गया। इधर पूरा बॉर्डर घूम लिए। अब इस साइड हम लोग चलते हैं। इस साइड हम लोग चलेंगे तो इधर की ओर अब ध्यान दिया जाए। इस साइड अगर चलिएगा तो आप इससे एक बार ध्यान से पूछिए ये कौन सा राज्य है। इधर अगर इसको पूछिएगा ध्यान से तो देखिए र टाइप के आपको लग रहा है, र जैसा जो आपको लग रहा है, र वाला आकृति का जो राज्य है, अगर र लिखिएगा तो इस टाइप का लग रहा है। तो र से आपका क्या है, तो र से आपका है राजस्थान। यह राज्य आपका क्या हो गया, राजस्थान। इसके बाद अब इससे पूछे नीचे तो ये बेचारा अपने कह रहा है कि सर हम ग से हैं, ग से। और ग वाला राज्य ध्यान से इसको देखिए, ग टाइप के है। और ग वाला राज्य जो आप देख रहे हैं यह ग से क्या है, तो यह ग से आपको गुजरात है। तो राजस्थान और गुजरात आपको ऐसे ही क्लियर है, राजस्थान और गुजरात क्लियर है। इसके बाद आपको ध्यान देना है नीचे वाला राज्य पर हम आते हैं। तो इधर भारत माता का चरण है, चरण है जी, चरण, चरण है भारत माता का सबसे नीचे। तो चरण में चढ़ाना है लड्डू, तो सबसे नीचे राज्य बन गया तमिलनाडु। भारत माता के चरण में चढ़ाइएगा लड्डू तो राज्य बन गया तमिलनाडु। इधर वाला का ध्यान देना है, इधर वाले के लिए आपको इधर कौन कौन राज्य है उसको ध्यान दीजिए एक बार। इधर कौन कौन राज्य है उसको एक बार तेजी में ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको एक बार देखिएगा सारा क्लियर हो जाएगा। इधर वाला राज्य के लिए हमको दिमाग में सेट क्या रखना है कि इधर आपका राज्य है सबसे नीचे केरल, केरल के बाद है ऊपर कर्नाटक, केरल के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा जैसा छोटा है गोवा, और गोवा के बाद इधर जो देख रहे हैं बाबू महाराष्ट्र, गोवा के बाद महाराष्ट्र है। इसको याद कैसे रखना है, तो नीचे ध्यान देना है आपको। एक लड़का है, एक लड़का है बाबू, वो क्या करता है, केला के लिए नाटक करता है और फिर उसको जो है कोवा खिला देते हैं तो वह जो है महान बन जाता है। बस छोटा सा दिमाग में सेट रखना है कि एक लड़का केला के लिए क्या करता है, नाटक, तो उसको कोवा खिला दिए तो अपने आप को कहा कि अब चलो महान है भाई, कोवा खिला दिया। क्यों, किसके लिए नाटक कर रहा था, केला के लिए नाटक किया तो उसको कोवा खिला दिए तो बहुत महान कह रहा है कि बहुत महान तुम हो, क्या खिला दिया, कोवा खिला दिया। अब कोवा बेचारा एकदम छोटा रहता है, इसलिए याद रखिए गोवा एकदम भारत का सबसे छोटा राज्य है, कोवा जैसा है।
इधर राजस्थान जो आप देखें, राजा का स्थान बड़ा होता है, इसलिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। इतना बात क्लियर है। तो इधर याद रखना है, केला खाने के लिए क्या किया? नाटक। तो उसको कोवा खिला दिए तो कहा कि बहुत महान आदमी है, बहुत महान काम किया। तो इधर वाला राज्य आपको एकदम क्लियर है। अब आइए इधर वाला राज्य को हम लोग देखते हैं। इधर आपको ध्यान देना है, लड्डू चढ़ाएंगे तो भारत माता का चरण में, तमिलनाडु बन गया। इसके बाद बताइए इधर देखिए, ध्यान से देखिए भाई, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो यह धंसा हुआ है जी, ये धंसा हुआ है। एक आदमी जा रहा था और रास्ता में धंस गया तो कहेंगे आंधर हो का? अरे आंधर हो, धंस गया। तो आंधर से आपको ध्यान देना है आंध्र प्रदेश। धंस गया तो आंध्र प्रदेश, धंस गया तो आंध्र प्रदेश। और धंसने के बाद वो गाना गा रहा है तो ये राज्य हो गया बाबू तेलंगाना। धंसने के बाद क्या गा रहा था? गाना। तो राज्य हो गया तेलंगाना। एक गाड़ी वाला आया और इसको धक्का ऐसा मारा कि बेचारा के एकदम उड़ा दिया, और उड़ा दिया तो ये पहुंच गया उड़ीसा। तो ये गाड़ी वाला धक्का मारा तो कहाँ पहुंच गया? उड़ीसा। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि मध्य माने बीच होता है, मध्य माने बीच होता है। तो मध्य में आपको है बाबू मध्य प्रदेश। मध्य माने बीच होता है तो मध्य में कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से अलग होके है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होके कौन है? छत्तीसगढ़। तो हम समझते हैं कि आपका बाबू अभी अगर इसको काउंट करिएगा तो भारत का आपका 21 राज्य एकदम क्लियर हो गया है। 21 राज्य आपका एकदम क्लियर हो गया है नक्शा पर। इसको वीडियो को जिनको दिक्कत ज़्यादा होगा एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपका सारा जो है मामला क्लियर हो जाएगा। अब एक बार जो है फिर से हम लोग इसको अब चलते हैं इधर बाबू। आपका जो राज्य इधर वाला है इसको एक बार तेजी में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो इधर आपका राज्य है इसको कहते हैं आपका पूर्वोत्तर भारत का राज्य। और पूर्वोत्तर भारत का राज्य, इसमें भी आपका जो 7 सिस्टर है इसको अभी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको अभी ध्यान दीजिएगा, अभी 7 सिस्टर को इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन कौन राज्य है इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये भी आपका अभी तुरंत बस 5 मिनट और ध्यान दीजिए, आपका सारा दुख जो है राज्य से भाग जाएगा। जो भी बच्चे का शिकायत है कि राज्य याद नहीं होता है, आज एकदम घाट तक याद हो जाएगा, परमानेंट एकदम याद हो जाएगा। देखिए अभी इस पर हम लोग चर्चा करें। अभी देखिए इधर आपका पूर्वोत्तर भारत का कौन कौन राज्य है। तो देखिए सबसे पहले आप जो देख रहे हैं बाबू, सबसे पहले आपका इधर की ओर चर्चा करें तो यह आपका राज्य देख रहे हैं। यह राज्य आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा कि यह राज्य आपको जो है यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये मान लीजिए आपका ये पहला राज्य इधर आपका हो गया, पहला राज्य इधर हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका जब बॉर्डर पर घूमिएगा इसके बाद आपका दूसरा राज्य बाबू ई नज़र आ रहा होगा। इसके बाद तीसरा राज्य अगर चलिएगा तो तीसरा राज्य आपको ई नज़र आ रहा होगा। इसके बाद चौथा राज्य चलिएगा तो चौथा राज्य आपको जो है ई वाला नज़र आ रहा होगा। और 5वां राज्य चलिएगा तो 5वां राज्य बाबू आपको ई वाला नज़र आ रहा होगा। यानी इधर से 1 2 3 4 5 राज्य है, और आपको 6ठा राज्य जो है ई वाला नज़र आ रहा होगा। और 7वां राज्य आपको जो बीच वाला जो देख रहे हैं यह आपको 7वां राज्य आपको ए वाला नज़र आ रहा होगा। यानी कुल इधर जो आप देख रहे हैं 7 राज्य है, 7 सिस्टर इसी को कहते हैं। अब 7 राज्य में कैसे आपको ध्यान रखना है तो इधर आपको ध्यान देना है कि यह बाबू है मेघालय। यह क्या है आपका? मेघालय। मेघालय को कैसे दिमाग में सेट रखना है? तब विद्या कालय विद्यालय, देव कालय देवालय, भोजन कालय भोजनालय, उसी प्रकार यहाँ मेघ कालय मेघालय। यहाँ भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। चेरापूंजी, मासिन राम का आप नाम सुने हैं, इस सारा मेघालय में ही है। यहाँ मेघालय हो गया। बीच में याद रखिए, बीच में कान के बीच में बराबर नहीं होता है। तो जब बराबर नहीं कहेगा तो असम, सम माने बराबर, अ माने नहीं, तो बीच में हो गया असम। इधर भारत का कान है और कान के बीच में बराबर नहीं होता है तो बीच में हो गया आपका असम। इधर वाला को याद रखने के लिए एक छोटा सा टेक्निक याद रखिए कि सर इधर एक मेरा मित्र रहता है। हम बोले कि मित्र का नाम बोलो जी, तो बताइएगा आप कि सर मित्र रहता है अरुण नाम मित्र। मित्र का नाम क्या है बाबू? तब मित्र का सर नाम अरुण है। तब बताइए अरुण से आप याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। एक बाद दूसरा नंबर देखिए बाबू, ना से आ गया है, ना से होगा नागालैंड। दूसरा नंबर क्या है? ना से आपका नागालैंड होगा। इसके बाद देखिए म से बाबू मणिपुर होगा। म से क्या होगा? मणिपुर होगा। इसके बाद मी से बाबू मिजोरम होगा, मी से मिजोरम होगा। और तरह से बाबू त्रिपुरा होगा। तरह से क्या होगा? त्रिपुरा होगा। तो देखिए इधर के लिए आपको ध्यान देना है कि अरुण नाम मित्र आपको याद रखना है। अरुण से ऊपर से नीचे चल दीजिए। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, इसके बाद बोलिए म से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा।
अब बताइए, कई लड़का मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहले म आया है कि पहले मी आया है? पहले म आया है, इसलिए पहले मणिपुर, तब क्या होगा? मिजोरम होगा। तो अब हम समझते हैं कि इधर आपका 21 राज्य इधर और 7 राज्य आपका 7 सिस्टर वाला, 21 + 7 28 राज्य आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। जिनको भी दिक्कत है वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये आपका वीडियो यूट्यूब पे फ्री है, इसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। तो चलिए हम देखें कि जो है इस पे मैप में बहुत लोगों का समस्या आता है, इसको निदान करने का प्रयास किए। बाकी यह वीडियो कैसा लगा और आगे इसमें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके लिए अपना सुझाव अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।